वार्जमित्र शुंग की कहानी। पृष्ठभूमि: शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की थी। उनके बाद कई शासकों ने साम्राज्य संभाला। शुरुआती राजा जैसे अग्निमित्र और वसुमित्र ने साम्राज्य को बचाए रखा, लेकिन धीरे धीरे शक्ति कमजोर होती गई। इसी काल में वार्जमित्र शुंग का नाम मिलता है। वार्जमित्र कौन थे? वार्जमित्र शुंग का उल्लेख मुख्य रूप से प्राचीन सिक्कों और कुछ अभिलेखों से मिलता है। इतिहासकारों का मानना है कि वे शुंग वंश के उत्तरार्ध के शासकों में से एक थे। उनका शासन मध्य भारत, मगध और विदिशा क्षेत्र में केंद्रित था। सिक्कों पर उनका नाम वार्जमित्र या वज्रमित्र अंकित मिलता है, जो यह प्रमाणित करता है कि वे शुंग परंपरा से जुड़े राजा थे। शासनकाल और राजनीतिक स्थिति: जब वार्जमित्र शुंग शासन कर रहे थे, उस समय साम्राज्य बहुत बिखरा हुआ था। पश्चिम से यवन, इंडो ग्रीक भारत पर आक्रमण कर रहे थे। उत्तर पश्चिम में शक और कुषाण ताकतवर हो रहे थे। दक्षिण में सतवाहन राजवंश उभर रहा था। इन परिस्थितियों में वार्जमित्र शुंग को केवल अपने सीमित राज्य और जनता पर नियंत्रण बनाए रखना पड़ा। उनका शासन किसी बड़े विस्तार या युद्ध जीत के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि साम्राज्य की परंपरा को बचाए रखने के लिए जाना जाता है। धर्म और संस्कृति: शुंग शासक सामान्यतः हिंदू धर्म, विशेषकर ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, लेकिन वे बौद्ध धर्म को भी संरक्षण देते थे। वार्जमित्र शुंग ने भी इस नीति का पालन किया। उनके समय में छोटे छोटे स्तूप और मंदिरों का निर्माण हुआ। शुंग कला शैली, विशेषकर पत्थरों पर नक्काशी और रेलिंग डिजाइन, उनके समय में भी जारी रही। शुंग वंश का पतन: वार्जमित्र शुंग के बाद वंश और भी कमजोर हो गया। स्थानीय शासक स्वतंत्र हो गए। अंततः लगभग 73 ईसा पूर्व में शुंग वंश का अंत हो गया और उसकी जगह कण्व वंश, कान्वा डायनेस्टी ने ले ली। निष्कर्ष: वार्जमित्र शुंग की कहानी यह दर्शाती है कि वे शुंग साम्राज्य के अंतिम चरण के शासक थे। उनका शासनकाल कठिन समय में बीता, जब विदेशी शक्तियां लगातार भारत में प्रवेश कर रही थीं और साम्राज्य बिखर रहा था। फिर भी उन्होंने शुंग परंपरा, धर्म और संस्कृति को जीवित रखा।